नमस्कार मेरे प्यारे विद्वान साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद जेपी सर पर मैं जयपाल चौधरी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, हम इतिहास के ऊपर कुछ चर्चा कर रहे थे। राजस्थान का इतिहास लेकर हम चल रहे थे। आज राजस्थान के इतिहास का हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पाषाण काल से राजपूतों की उत्पत्ति तक का इतिहास। जो पाषाण काल है उससे लगा के हमारे राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी, उसके इतिहास के बारे में हम आज जानकारी करेंगे। कल की भांति ही आज का हमारा वीडियो चलेगा। जैसा कल हमने इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़े थे, वैसी प्रकार आज ही हम इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। और ये प्रश्न पुराने परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और इसी प्रकार के प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो हम ज़्यादा आपका समय खराब नहीं करते हुए वीडियो पर चर्चा करते हैं। एक बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपने अब तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा मिल सके और हमारी इस मुहिम का एक सदस्य बन सके। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ भी खर्चा नहीं आता है। आपका एक सब्सक्राइब और आपका एक लाइक हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमको मोटिवेट करता है। इसलिए आप जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को शेयर कीजिए और अपने लोगों को साथ जोड़िए। अब देखिए, आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोच गुजर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था? तो इसका आपका आंसर है कनिंघम ने। किसने जोड़ा भाई? कनिंघम ने। ठीक है भाई, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ये आपके पटवार 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राजपूतों को हूणों की संतान बताया गया है। किस इतिहासकार ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया है? तो इसका आंसर है वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ ने राजपूतों को हूणों की संतान बताया था। तो आंसर नंबर 2 आपका राइट रहेगा। फिर आपका तीसरा क्वेश्चन है कि भीम डूंगरी गणेश डूंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? जो ये भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी है जो कि राजस्थान की कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये है आपके बेराट सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से भाइयों? बेराट सभ्यता से। अगला आपका एक चौथा क्वेश्चन है कि दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त होते हैं? यानी कि डबल रक्षा प्राचीर, जो डबल डिफेंस की जो आपकी दीवार होती है, उसके साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से मिलते हैं? तो ये मिलते हैं आपके कालीबंगा सभ्यता से। कौन सी सभ्यता से भाई? कालीबंगा सभ्यता से। आंसर नंबर 3 आपका राइट रहेगा। फिर आपका पांचवा क्वेश्चन है कि ए सर्वे वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स एलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, इसका कार्य था। जो ये सरस्वती रिवर गायब हो चुकी है, सरस्वती नदी हमारी, तो इसका कार्य किसको सौंपा गया था इसकी खोज करने के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर रहेगा कि ओरेल स्टेन। क्या रहेगा भाई? ओरेल स्टेन। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गुलोहितों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? जो ये गुलोहित है, जो ब्राह्मणों से उत्पन्न हुए थे, इस सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया था, विरोध किया था। वो कौन से आपके विद्वान थे? वो है आपके जी.एच. ओझा। कौन थे भाई? जी.एच. ओझा। आंसर नंबर 1 आपका राइट रहेगा। सातवां आपका क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? जो आपको 4 कथन दे रखे, इनमें से एक कौन सा कथन है जो कि सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, ये है उत्खनन स्थल। बेराट एक ग्राम संस्कृति का केंद्र था, बिल्कुल एक ग्रामीण संस्कृति का केंद्र था बेराट। ये भी ग्रामीण संस्कृति केंद्र नहीं था बेराट। ये भी कथन आपका क्या हो गया भाई? गलत है। कालीबंगा लोहा युग संस्कृति का एक उदाहरण था? नहीं, बिल्कुल लोहा युग संस्कृति का उदाहरण नहीं था।
अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय आवश्यक तांबे तथा गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना था। यानी जो कि तांबा था उसको गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना, ये अहाड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय था। बिल्कुल राइट बात है। आंसर नंबर 4 राइट रहेगा। इसमें आंसर नंबर क्या रहेगा भाई? 4 राइट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आप देख रहे हैं कि साइड में सारे के सारे प्रश्न लिखे हैं, कौन सा प्रश्न किस एग्जाम में पूछा गया है। हम 8वां प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा और सिंधु घाटी सभ्यता को तृतीय राजधानी कहा है? यानी कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने कि कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो वो थे दशरथ शर्मा। कौन थे भाई? दशरथ शर्मा थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसने 1950 से 1951 में कालीबंगा की पहचान की थी? जो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस इतिहासकार ने 1950 से लगा के 1951 तक कालीबंगा की पहचान की थी? तो वो थे ए घोष। किन्होंने की थी भाई? ए घोष ने। 10वां क्वेश्चन है कि बनास संस्कृति निम्न में से किस स्थल से संबंधित है? जो ये आपकी बनास संस्कृति है कौन से स्थल से संबंधित है? तो वो है आहड़ स्थल से। कौन से स्थल से भाई? आहड़ स्थल से। 11वां आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो आपकी प्राचीन गणेश्वर सभ्यता थी इसके अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपके नीम का थाना से। क्या से भाई? नीम का थाना से। 12वां आपका क्वेश्चन है कि बिजक पहाड़ियाँ स्थित है। जो ये बिजक की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपके विराटनगर में। कहाँ है भाई बिजक की पहाड़ियाँ? विराटनगर में। 13वां आपका प्रश्न है कि किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवर्ती नाम से भी जाना जाता है? कौन सी प्राचीन सभ्यता नगर है जिसको ताम्रवर्ती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? वो है आपके आहड़ सभ्यता। कौन सी भाई सभ्यता? आहड़ सभ्यता। आंसर नंबर 4 आपका राइट रहेगा। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल स्थित है? जो गणेश्वर स्थल है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? तो वो है आपके सीकर में। कौन से जिले में भाई? सीकर के अंदर। आपका आंसर नंबर 2 राइट रहेगा। आपका 15वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष प्राप्त किए गए हैं? जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व व्यापक अवशेष हैं वो कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? तो वो है आपके हनुमानगढ़ से। कौन से जिले से भाई? हनुमानगढ़ से। अगला आपका प्रश्न है कि कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है? कौन से इतिहासकार को, कौन से खोजकर्ता को ये इसका श्रेय दिया जाएगा जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता को सबसे पहले सामने लेके आए थे, प्रकाश में लाए थे? तो वो है आपके अमलानंद घोष, यानी एक घोष। कौन थे भाई? अमलानंद घोष। 17वां आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कौन से पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? वो है कालीबंगा से। कहाँ से भाई? कालीबंगा से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है जो परबर्षित तहसील का कौन सा स्थान है जहां पर तांबे की प्राप्ति हुई थी? वो है कुराड़ा गांव। परबर्षित तहसील का कौन सा गांव भाई? कुराड़ा गांव। 19वां आपका क्वेश्चन है कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष बेराट से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? बेराट से। भाई जो 18वें क्वेश्चन है ना इसके अंदर है ना आपके एक किन्सरिया गांव भी प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर केवाय माता का बड़ा तीर्थ स्थल है, इसलिए ये प्रसिद्ध गांव है किन्सरिया भी। आपका 20वां क्वेश्चन है कि गणेश्वर का टीला जहां से ताम्रयुगीन अवशेष मिले हैं वो कौन से जिले में स्थित है? तो आपका गणेश्वर का टीला है जो सीकर में स्थित है। कहाँ है भाई? सीकर में स्थित है। आपका 21वां क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता
कला देख सकते हैं। जो आर्य सभ्यता की कला है वो कहाँ कौन से जिले में देखी जा सकती है? तो आर्य सभ्यता कला हम उदयपुर के अंदर देख सकते हैं। उदयपुर के अंदर आंसर नंबर 1 आपका राइट है। आपका अगला प्रश्न है कि कालीबंगा पीलीबंगा किस जिले में, जो कालीबंगा और पीलीबंगा ये कौन से जिले में आपके स्थित है? तो ये आपके हनुमानगढ़ में। कौन से में भाई? हनुमानगढ़ में। 23वां है कि आर्य का प्राचीन नाम नहीं था। इनमें से कौन सा नाम है जो आर्य सभ्यता का प्राचीन नाम नहीं था? तो बेराट प्राचीन नाम नहीं था। आर्य सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है। तो ये देखो, एघाटपुर भी था, ताम्र नगरी भी था और धूलकोट भी था, परंतु बेराट नहीं था। तो आपका आंसर क्या रहेगा? आंसर नंबर 4 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा युगीन सभ्यता कौन सी है इनमें से? तो आपकी लोहा युगीन सभ्यता है नोहे भरतपुर, जोधपुर या जयपुर और सोनारी झुंझुनू। ये आपके ये लोहा युगीन सभ्यताएं हैं। नोहो भरतपुर, जोधपुर या जयपुर के अंदर है और सोनारी झुंझुनू में। ये आपके लोहा युगीन सभ्यता है। जोधपुर या के को आप जोधपुर के अंदर मत समझ लेना, ये जयपुर के अंदर है। ये सभ्यता भाई आपकी जयपुर के अंदर है। आपका 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से ताम्रकालीन सभ्यता है, इनमें से ताम्रकालीन सभ्यता कौन सी है? तो वह है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी है भाई? आपकी गणेश्वर सभ्यता ताम्रकालीन। आपका 26वां प्रश्न है कि राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो वह कालीबंगा एवं रंगमेल से। कहाँ से भाई? कालीबंगा एवं रंगमेल से। फिर आपका 27वां प्रश्न है कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है भाई? काले रंग की चूड़ियां है। क्या है भाई? काले रंग की चूड़ियां। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? राजस्थान में मौर्य सभ्यता के प्रमाण कौन से स्थान पर मौजूद है या उपलब्ध है? तो जयपुर के बेराट में। कहाँ है भाई? जयपुर के बेराट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए हैं। वे गांव है, जो कौन सा गांव है भाई? वो गांव है आपका आहाड़। कौन सा गांव है भाई? आहाड़। आपका अगला क्वेश्चन है कि गणेश्वर का टीला जहां से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वह कहाँ पर स्थित है? तो गणेश्वर का टीला आपको हम पहले ही इस प्रकार क्वेश्चन कर चुके हैं। कहाँ है भाई? सीकर के अंदर है। ये आपके RS 89 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। बिज्जक की पहाड़ियाँ कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो आपके बिज्जक की पहाड़ियाँ हैं जो बेराट सभ्यता से संबंधित है। कौन सी सभ्यता से भाई? बेराट सभ्यता से। आपका 32वां क्वेश्चन है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई थी? कालीबंगा सभ्यता है जो कौन सी नदी के समीप विकसित हुई थी? तो वो है आपके कालीबंगा नदी के ही समीप विकसित, कालीबंगा जो है वो आपको हुई थी सरस्वती नदी के समीप। कौन सी नदी के भाई? सरस्वती नदी के समीप हुई थी। प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल घग्गर नदी घाटी पर विकसित हुआ था? तो वो है आपके कालीबंगा। कौन सा भाई? कालीबंगा। यानी कि यहाँ आपके घग्गर नदी भी दे सकते हैं और सरस्वती नदी भी दे सकते हैं। दोनों में कोई भी नाम दे दे तो वहाँ पर सभ्यता आपकी कालीबंगा ही विकसित हुई थी। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म आपका असुमेलित है अर्थात सही नहीं है? तो यह है आपका कालीबंगा गंगानगर सही नहीं है। कालीबंगा कहाँ है भाई? हनुमानगढ़ में है। कहाँ है भाई? आपका हनुमानगढ़ में। आहाड़ उदयपुर में है, ये सोनारी झुंझुनू में और गणेश्वर सीकर में। ये तीनों सही है। अब देखिए यहाँ से आपका अलग एक और भी क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य सभ्यता कौन से जिले से है भाई? उदयपुर से। गणेश्वर सभ्यता कौन से जिले से? सीकर से। और सोनारी सभ्यता का अवशेष कौन से जिले में पाए गए हैं? तो झुंझुनू में। ये आपके 3 अदर क्वेश्चन भी बन गए हैं। अगला आपका है कि 35वां प्रश्न कि महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? तो ये अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोहो गांव में मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। 36वां क्वेश्चन है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जो कि हड़प्पा के समकालीन सभ्यता थी, ये कौन से आपके किस स्थान पर है रंगपुर? तो यह आपके सौराष्ट्र में। कहाँ है भाई? सौराष्ट्र में।
अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। मध्यमिका नगरी है जो कि कौन से जिले में स्थित है। तो मध्यमिका नगरी है जो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में भाई? चित्तौड़गढ़ में। 38वां आपका प्रश्न है कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत का प्रतिपादन है, अर्थात इस मत को देने वाले कौन से इतिहासकार है या कौन से इतिहासकार है। तो 38वें क्वेश्चन का आपका आंसर है गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिन्होंने कि राजपूतों को आर्यों की संतान बताया था। अगला आपका क्वेश्चन है कि आर्य सभ्यता नहीं है, इनमें से कौन सी आर्य सभ्यता नहीं है। तो ये नगरी आर्य सभ्यता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक है। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका, इन तीनों के लेखक कौन हैं। तो इन तीनों के लेखक हैं हर्षवर्धन। कौन है भाई? हर्षवर्धन। पूछा जा सकता है हर्षवर्धन की कृतियां कौन कौन सी है। तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। 41वां है कि भारत के प्राचीनतम सिक्के इस नाम से जाने जाते थे। कौन से नाम से भारत के प्राचीनतम सिक्के जाने जाते थे। तो ये जाने जाते थे पंचमार्क के नाम से। किस नाम से भाई? पंचमार्क या आहत के नाम से। अगला आपका क्वेश्चन है कि बालाथल स्थल का स्थित है। बालाथल स्थल है जो कि कहाँ पर स्थित है। तो बालाथल आपका स्थल है वो उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है भाई? उदयपुर में स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्राचीन शहर जांगल नाम था। किस शहर का नाम प्राचीन जांगल था। वो था बीकानेर का। कौन से का था भाई? बीकानेर का। जांगल नाम किस शहर का था भाई? बीकानेर का। एक बीच में हमने क्वेश्चन छोड़ दिया था, शिव जनपद बसा था। तो ये आपका शिव जनपद है वो मध्यमिका में बसा था। कहाँ बसा था भाई? मध्यमिका में। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से दो विद्वान आहड़ के उत्खनन से संबंधित है। इनमें से कौन से दो विद्वान है जिन्होंने आर्य सभ्यता का उत्खनन किया था उससे संबंधित है। तो वो है आपके एक के व्यास और एच.डी. सांकलिया। एक के व्यास और एच.डी. सांकलिया। अगला आपका क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विद्वान ने अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादन किया था। कौन से विद्वान ने ऐसा कहा कि राजपूतों की उत्पत्ति तो अग्निकुंड से हुई है। तो वो थे चंद्रवरदाई। कौन थे? चंद्रवरदाई। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस भारतीय विद्वान ने राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन से ऐसे भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में कहा कि विदेशी संतानें या विदेशों से आए हुए हैं। तो वो थे आपके डी.आर. भंडारकर। डी.आर. भंडारकर। अगला आपके क्वेश्चन है कि आहार संस्कृति के मुख्य लक्षण हैं। तो आहार संस्कृति का आपके मुख्य लक्षण हैं कि ये काले और लाल मृदभांड तथा ताम्र उपकरण है। यहाँ पे काले और लाल रंग के तो यहाँ पर कुछ बर्तन मिले हैं और ताम्र उपकरण मिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गणेश्वरपुरा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। तो गणेश्वरपुरा स्थल कांटली नदी के किनारे स्थित है। अगला आपका प्रश्न है कि डीडवाना किस संस्कृति से संबंधित है। तो डीडवाना पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। कौन सी संस्कृति से संबंधित है भाई? पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है। तो वो है आपका बालाथल। कौन सा है भाई? बालाथल। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं। जो कालीबंगा से चबूतरे प्राप्त हैं वो किससे निर्मित हैं? वो मिट्टी की ईंटों से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं भाई? मिट्टी की ईंटों से। अगला आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था, अर्थात बालाथल का उत्खनन करता कौन है। तो वो है आपके बालाथल के उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्रा। कौन है भाई? वी.एन. मिश्रा। बालाथल के उत्खननकर्ता वी.एन. मिश्रा है। ये सारे कॉलेज व्याख्याता हिस्ट्री परीक्षा 2014 के अंदर आए हुए प्रश्न हैं। अगला आपका प्रश्न है कि प्राचीन स्थल जहाँ से
मेंडार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी। मेनेडार की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई थी? वो है आपके बेराट से। कहाँ से भाई? बेराट से। अगला आपका प्रश्न है कि बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष हैं वो कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं भाई? कालीबंगा से। सॉरी, कालीबंगा नहीं है इसके अंदर आपका आंसर रहेगा बौद्ध धर्म के बेरार से। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने कहा सरस्वती के चाहे घग्गर नदी के, तो इनके किनारे कौन सा स्थल है भाई? कालीबंगा स्थल है। कौन सा स्थल है भाई? कालीबंगा। सन 1950 से 1953 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातात्विक वेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है, तो वो थे आपके अमलानंद घोष। कौन थे भाई? अमलानंद घोष थे। आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन नगर जो कि महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, वो कौन सा नगर जो कि महाभारत के अंदर भी है और महाभाष्य के अंदर भी लिखा हुआ है, वो कौन सा नगर है? तो वो नगर है आपकी मध्यमिका। कौन है भाई? मध्यमिका नगरी। 60वां प्रश्न है कि आपका कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो कालीबंगा क्षेत्र से आपको 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। आपका अगला क्वेश्चन है कि अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे व कोठे कहा जाता था, वह किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? ये कौन सी प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? आहड़ सभ्यता से। ये क्वेश्चन आपके पटवारी मेंस 2016 में पूछा गया है। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्यक्रम सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो यह आपको श्रेय जाता है कि SCL कलाईइल को जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि रंगमहल 1952 ईस्वी में किस पुरातात्विद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था? तो यह आपके हन्नारीड के निर्देशन में किया गया था। किसके निर्देशन में भाई? हन्नारीड के निर्देशन में। अगला आपका प्रश्न है कि राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल में अप्लाडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ? अप्लाडोटस का सिक्का कौन से पुरातात्विक स्थल से हमें प्राप्त हुआ है? तो वह है आपके रेड से। किससे भाई? रेड से। अगला आपका प्रश्न है कि साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? तो साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की जोधपुरा सभ्यता बसी हुई है। कौन सी सभ्यता भाई? जोधपुरा। अगला आपका प्रश्न है कि ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ स्थित है? ताम्रयुगीन स्थल जाडोल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका ताम्रयुगीन जाडोल है उदयपुर में। कहाँ है भाई? उदयपुर में। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से भाई? बागौर से। 69वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो वो है आपकी चित्रित धूसर मात्र भांड। चित्रित धूसर मात्र भांड, जो कि बड़े बड़े कोटे बनाए जाते थे, वो उन पर चित्रित किए हुए वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है कि आहड़ के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो कि गलत है आहड़ सभ्यता के बारे में? तो वो है आपके मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। ये कथन क्या है भाई? गलत है आहड़ सभ्यता के बारे में, जबकि ये उपलब्ध है। बाकी के सारे कथन क्या है? आहड़ सभ्यता के बारे में एकदम सही है। अगला आपका प्रश्न है कि विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो विराटनगर में सर्वप्रथम उत्खनन दयाराम साहनी के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में भाई? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिल्पकृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है? तो हाथी दांत का
कंगा है जो कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुआ है, बाकी की सारी कालीबंगा से प्राप्त हुई हुई वस्तुएं है। तो मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस वीडियो में पूछे गए प्रश्नों को जरूर पूछे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे मेरी एक यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाइए। अगर आपने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आप जितने ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे और जितने ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे तभी हमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश और करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि इतिहास के अंदर आपके किसी भी प्रकार की कोई भी कमी मैं नहीं रहने दूंगा। इतिहास रो चाहे कोई सी भी रीजनिंग रो, इतिहास रो, भूगोल रो, कोई सा भी टॉपिक रो, पटवार के लिए और आपके राजस्थान पुलिस के लेवल के लिए एक भी टॉपिक की मैं आपके कमी नहीं रहने दूंगा। इनमें पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों के वीडियोज में बनाऊंगा। आप सिर्फ इतना ही करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।